On an average, you'll have 450 menstrual cycles in your lifetime, which comes to about 3,500 days of menstruation. Of course, every woman is unique, so this number may slightly vary, but menstrual cycle forms a very important part of your life. So friends, आज हम periods पे ही चर्चा करते हैं. Now, what is a normal period? Any period which lasts for about 2 to 7 days. It comes every 21 to 35 days. हर एक लेडी का पीरियड 28 डेज पे नहीं होता. So anywhere between 3 to 5 weeks is taken as normal. The bleeding which normally happens is close to 30 to 40 ml. That means about 3 to 4 tablespoonfuls. अगर उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग के साथ बड़े क्लॉट्स एसोसिएटेड है, then that is taken as abnormal. Then the first 2 days of period, it is normal to have slight abdominal pain or slight abdominal discomfort. अब ये तो हो गया normal period. अब we will be discussing period problems. तो there are 5 main period problems जो हम मान सकते हैं. One is amenorrhea. Amenorrhea means absence of periods. Second is menorrhagia. That means ज़्यादा bleeding हो रही है अगर period में. Third is स्कैंटी पीरियड्स, मेनोरेजिया का एकदम उल्टा, अगर आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है. देन फोर्थ इज पेनफुल पीरियड्स, जिसको कि हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, विच इज़ जनरली फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट, जो कि पीरियड के जस्ट पहले द वुमेन एक्सपीरियंसेस. सो नाउ कमिंग टू एमेनोरिया. एमेनोरिया इज एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं. तो एमेनोरिया बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. एक होता है प्राइमरी मीन्स दैट द वुमन हैज़ नेवर ब्लेड इन हर लाइफ टाइम. एंड सेकेंडरी मीन्स दैट अ वुमन वॉज हैविंग नॉर्मल साइकिल्स पहले, बट फॉर द पास्ट 3 months शी इज़ नॉट हैविंग पीरियड्स. तो दोनों टाइप्स ऑफ एमेनोरिया के कॉजेज भी स्लाइटली डिफरेंट हैं. जो प्राइमरी एमेनोरिया है, दिस इज सीन मेनली बिकॉज ऑफ देर इज सम डिले इन प्यूबर्टी ऑफ द गर्ल. पर अगर किसी लड़की को 15 years ऑफ एज तक भी पीरियड्स शुरू नहीं हुए, देन दैट इज़ डेफिनेटली एबनॉर्मल एंड शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. द अदर कॉजेज फॉर प्राइमरी एमेनोरिया कैन बी एनी डेवलपमेंटल अनॉमली इन द यूट्रस, जैसे कि यूट्रस बहुत छोटा है या यूट्रस डेवलप ही नहीं हुआ है, और सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ जैसे कि टर्नर सिंड्रोम. अब सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेज डिफरेंट हैं. सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब वुमेन को पहले नॉर्मल साइकिल्स आ रहे थे, अब 3 महीने से नहीं आए हैं. तो द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सेकेंडरी एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी. द अदर कॉमन कॉज इज लैक्टेशन. अगर वुमेन अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो जनरली दे डू नॉट हैव पीरियड्स ड्यूरिंग दैट टाइम. The other causes for amenorrhea of course can be thyroid disorders. अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है या कम है, दोनों कैन लीड टू एमेनोरिया. अगर कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो अगर उसमें कोई ट्यूमर है लाइक अ एडिनोमा, दैट अगेन कैन लीड टू एब्सेंस ऑफ पीरियड्स. देन देर आर सम मेडिसिन्स, स्पेशली एंटीसाइकोटिक्स, जो कि हम शिजोफ्रेनिया के लिए देते हैं, या फिर अगर इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा आपने लिया है विच इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस अगेन कैन लीड टू एमेनोरिया. अदर इम्पॉर्टेंट पीरियड प्रॉब्लम इज मेनोरेजिया. मेनोरेजिया मीनिंग अगर आपको पीरियड्स 7 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं, या पीरियड्स तो आपको 2 to 5 days आ रहे हैं, बट द ब्लीडिंग इज एक्सेसिव. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लीडिंग ज़्यादा और एबनॉर्मल है? इफ़ यू हैव टू चेंज योर पैड और टैम्पून every 1 to 2 hours, तो ये definitely this means that the bleeding is more. Or if you have to get up in the middle of the night to change your pad, या आपको 2 से 3 पैड रखने पड़ रहे हैं to prevent leaking. Or if your bleeding is associated with large clots, मतलब if the size of the clot is say like a 10 rupee coin, so that again means कि आपको bleeding excessive हो रही है. Or if during periods, you can't do your normal activities because you feel so weak or tired. All these symptoms point towards a heavy bleeding. Menorrhagia के causes या तो यूट्रस में हो सकते हैं या सिस्टमिक हो सकते हैं. तो यूट्रस में you can have fibroid, which is the most common cause for menorrhagia. There can be adenomyosis, there can be polyp, and don't forget it can also be due to uterine cancer. अब सिस्टमिक कॉजेज में या तो कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है,
या इफ़ यू हैव अ IUCD इन प्लेस, जैसे कि कॉपर टी या मल्टी लोड, तो इनको लगाने के बाद 2 से 3 महीने तक ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, बट आफ्टर दैट योर पीरियड्स गेट टू बी नॉर्मल. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सम मेडिसिन. अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं, कोई भी एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, तो क्योंकि वो ब्लड क्लॉट ही नहीं करने देते, तो ऑब्वियसली फिर आपके पीरियड्स भी हैवी होंगे. थर्ड इम्पॉर्टेंट पीरियड प्रॉब्लम इज पेनफुल पीरियड्स और डिस्मेनोरिया. The risk factors for dysmenorrhea are generally if there is a family history of dysmenorrhea. अगर आपकी मदर या सिस्टर को पेनफुल पीरियड्स रहे हैं, तो इंक्रीज रिस्क है कि हो सकता है आपको भी पेनफुल पीरियड्स हों. इफ़ यू हैव मेनार्की एट एट अर्लियर एज, या आपका कभी बेबी नहीं हुआ है, these women again are at more risk for dysmenorrhea. Women who smoke, smoking has been seen to increase the risk for painful periods. अब कॉजेज डिस्मेनोरिया के अगेन, अगर यूट्रस में कुछ है तो यूट्रस ट्राइज टू एक्सपेल द थिंग आउटसाइड, एंड इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से आपको पेन फील होती है. सो इफ देर इज़ अ स्मॉल पॉलिप और देर इज़ एनी ट्यूमर और अ फाइब्रॉइड इन द यूट्रस, सो देन दैट विल लीड टू डिस्मेनोरिया. अगर IUCD डला हुआ है, जैसे कि कॉपर टी, मेरिना, मल्टीलोड, तो उन विमेन में भी डिस्मेनोरिया के इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा पाया गया है. PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. दैट मीन्स कि अगर आपका जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, तो दैट अगेन इंक्रीजेज द रिस्क फॉर डिस्मेनोरिया. द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड प्रॉब्लम इज स्कैंटी पीरियड्स. दैट मीन्स कि आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से भी कम हो रही है और आपके पीरियड 35 डेज के बाद आ रहे हैं. So this is known as scanty periods, or the main causes for scanty periods again can be genetic. अगर आपकी मम्मी या सिस्टर को भी कम पीरियड्स आते थे, तो चांसेस हैं कि आपके भी पीरियड्स कम होंगे. देन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ एज, अगर आपको अभी पीरियड जस्ट शुरू हुआ है, तो पीरियड शुरू होने के इनिशियल 2 to 3 years ब्लीडिंग कम हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, या मीनोपॉज से 2-3 साल पहले भी सिमिलर पैटर्न हो जाता है कि पीरियड्स थोड़े स्कैंटी हो जाते हैं एंड ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं. देन इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ PCOD. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस इन द यूट्रस. जैसे कि अगर यूट्रस का TB हो, मतलब आपने लंग्स का TB तो सुना है, यूट्रस में बच्चेदानी का TB भी हो सकता है, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज स्कैंटी menstruation. देन इफ़ यू आर ऑन सम ड्रग्स, जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है एक इंजेक्टेबल, अगर वो लगाते हैं, तो उसमें भी स्लोली पीरियड स्कैंटी होके कंप्लीट एमेनोरिया हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल. ये इसका एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है, ये कोई बीमारी नहीं है. देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस है. अगर आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, दैट एट टाइम्स कैन ऑल्सो लीड टू स्कैंटी पीरियड्स. या अगर आपका बॉडी वेट बहुत कम है, इफ़ यू आर डूइंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या आपने क्रैश डाइटिंग करी है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज स्कैंटी पीरियड्स. पर ऑफकोर्स वंस यू गेन बैक योर वेट, योर पीरियड्स ऑल्सो टेंड टू बिकम नॉर्मल. So these are some of the common period problems which I have discussed. Some myths regarding menstrual cycle which I wanted to discuss. Myth number 1, that your menstruation should come every 28 days. That is not so. Your cycle length can vary anywhere between 21 to 35 days. So don't worry. एक महीने वो 28 डेज पे आया, नेक्स्ट मंथ वो 30 डेज पे आ सकता है, उसके नेक्स्ट मंथ वो 26 डेज पे आ सकता है. That is absolutely normal. Myth number 2, that you can't exercise or you can't have, play sports when you are having period. Now that is absolutely wrong. Actually, if you exercise or you play sports during your period, it is actually helpful and it reduces your period pain. Myth number 3, that there are some foods that you should not eat when you are having a period. Like you should not eat curd, you should not eat pickle, you should not eat tamarind. That's again absolutely wrong. Please eat whatever you want to during your periods. Anything that you eat does not affect your menstrual flow. Myth number 4, you cannot have sex during your periods. Again, that is absolutely false. You can have sex during your period if you want to. Myth number
5. That premenstrual syndrome is all in your head. Absolutely wrong. Premenstrual syndrome is definitely a syndrome, or the physical and emotional disturbances that a woman feels just before her periods, and this is because of the interplay of hormones estrogen and progesterone. So it is absolutely normal if just before your periods you feel irritable, or you feel tired, or you feel sad, and you tend to cry at the slightest of reasons. So that is absolutely normal. In most of the women, the symptoms are mild, but there are women who have severe postmenstrual syndrome also, and they need to actually be put on medications. Having your periods is very normal, and remember, it is very, very important to have conversations on menstruation, whether with your family, your friend, or your health service providers. Thank you for watching my video, and if you like it, please subscribe to my YouTube channel, Your Mom Talks.